नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब गृह मंत्री शाह का राजस्थान दौरा, इससे पहले राज्य बजट में मिलेंगी सौगातें। हल्द्वानी के 4000 घर और मंदिर मस्जिद तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग के चलते धान उत्पादकों की बल्ले बल्ले। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अब बांदीकुई में। और पूजा एक्सप्रेस का व्हील फ्रैक्चर की सूचना से हड़कंप, जांच के बाद रवाना किया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जहां मौसम के मिजाज में गर्माहट महसूस होने लगी है, वहीं सियासी हलकों में भी पारा गरमाने लगा है। वजह इस फरवरी माह में राजनीतिक हलचलों के परवान पर होना है। खासतौर से सत्ता पाने के संघर्ष में जुटी कांग्रेस और भाजपा दलों में गतिविधियां बढ़ी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनावी बजट पेश करेंगे। तीनों ही नेता अपने कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश करते दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की गई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग के चलते जनवरी के पहले सप्ताह में धान के भाव रिकॉर्ड 44 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए थे। वर्तमान में 12 की धान मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल इनका भाव चल रहा है। हालांकि व्यापारी इन भावों को भी काफी बेहतर बता रहे हैं। कृषि उपज मंडी में खुले बाजार में धान के भाव जनवरी के प्रथम सप्ताह में करीब 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव पर पहुंचकर 4200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे हैं। 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम अब दौसा के मीणा हाईकोर्ट के बजाय बांदीकुई में होगा। कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव को भाजपा के 2 सांसदों के बीच चल रही राजनीतिक अदावत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और दौसा से लोकसभा सांसद जसकौर मीणा के बीच लंबी राजनीतिक अदावत चल रही है। दरअसल 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के मीणा हाईकोर्ट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे का लोकार्पण करने वाले थे। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस मामले को लेकर पार्टी में अंदर खाने नाराज बताए जाते हैं। दिल्ली से अजमेर जा रही पूजा एक्सप्रेस का मंगलवार सुबह दौसा के पास व्हील फ्रैक्चर होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कंट्रोल से सूचना मिलने के बाद चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जटवाड़ा के पास रोका। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन यहां करीब 1 घंटे तक खड़ी रही, जहां पहुंची टेक्निकल टीम ने जांच के बाद ट्रेन को जयपुर के लिए रवाना किया। दरअसल पूजा एक्सप्रेस दिल्ली से अजमेर जा रही थी। दौसा स्टेशन से गुजरने के बाद कंट्रोल को B3 कोच का व्हील फ्रैक्चर होने की सूचना मिली। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध सीकर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर के डॉक्टर्स ने बिल के विरोध में मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले मैराथन निकाले, जो शहर के सिल्वर जुबली रोड पर जिला क्लब से रवाना होकर बजरंग कांटा कल्याण सर्किल होते हुए वापस जिला क्लब पहुंची। डॉक्टर्स ने कहा कि यदि सरकार अब भी इस बिल को वापस नहीं लेती है तो डॉक्टर्स 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। IMA के सीकर यूनिट के जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह ने बताया कि अब हम साइकिल रैली, पथ संचलन, कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। झालावाड़ जिले में 14,000 से अधिक ऐसे वाहन हैं जो सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है। यही वजह है कि विभाग ने इन वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र RC निलंबित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इनमें दुपहिया वाहन ही नहीं, चौपहिया वाहन तक शामिल हैं। विभाग के निर्णय से वाहन स्वामियों में खलबली मची हुई है। इन वाहनों की पंजीकृत अवधि 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2006 के बीच है। विभिन्न सीरीज के इन वाहनों में कई टैक्सी परमिट तक के वाहन भी हैं। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अंतर्गत उदयपुर से गंगा सागर ट्रेन 25 फरवरी को सुबह 10 बजे उदयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि इस ट्रेन में 1080 वरिष्ठ नागरिक और 38 राजकीय स्टाफ सहित कुल 1118 यात्री यात्रा करेंगे। उदयपुर स्टेशन से उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुल 370, अजमेर रेलवे स्टेशन से अजमेर एवं बीकानेर संभाग के 320 और भरतपुर रेलवे स्टेशन से भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के 390 यात्री इस ट्रेन में सवार होंगे। अजमेर जिले के मसूदा में जन सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी से अभद्रता करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। उनके खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मसूदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पंचायत समिति मसूदा के विकास अधिकारी फिरोज खान ने रिपोर्ट दी कि SDM के आदेश पर फरवरी के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत मसूदा मुख्यालय पर था।
जन सुनवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की। राजस्थान में अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ पर स्थित हजरत मीरा साहब की दरगाह पर सालाना उर्स का 8 फरवरी से विधिवत आगाज होगा। कल सुबह तारागढ़ पर सुबह आस्ताना खुलने के साथ ही उर्स की धार्मिक रस्में शुरू हो जाएंगी। 3 दिवसीय उर्स का समापन शुक्रवार दोपहर कुल की रस्ते के साथ संपन्न होगा। इससे पहले तारागढ़ प्रबंधन कमेटी की ओर से परंपरागत तरीके से 1.25 मन मेहंदी एवं 1.25 मन लच्छा आस्ताना पर पेश किया जाएगा, जिसे कुल की रस्म के दौरान लूटा जाएगा और अकीदतमंद उसे अपने अपने घरों पर ले जाएंगे। राजस्थान में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग आगामी 17 से 19 फरवरी तक सांभर महोत्सव का आयोजन करेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सांभर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि काइट फेस्टिवल, धुलंडी फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल के बाद अब सांभर फेस्टिवल देशी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। उदयपुर, जयपुर और बांद्रा के बीच जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी है। इससे सफर में आसानी होगी और अन्य ट्रेन की तुलना में समय कम लगेगा। आपको बता दें कि अजमेर के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है। इन्हें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा के बीच चलाने की तैयारी है। इसी बीच एक सूची सामने आई है जिसमें उदयपुर से जयपुर और उदयपुर से बांद्रा के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों का शेड्यूल दिया गया है। यदि आप आंगनबाड़ी सहायिका बनना चाहती हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेहतर मौका दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 53,000 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। विभाग के आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती 2023 को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका पदों के लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इसके लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। सर्दी से ठिठुरने के बाद अब राजस्थान में तापमान बढ़ रहा है। 15 फरवरी तक बारिश की उम्मीद नहीं है और तापमान लगातार बढ़ेगा, जो कुछ शहरों में 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक करौली, चूरू और अलवर के अलावा सभी शहरों में तापमान न्यूनतम 10 डिग्री से 17 डिग्री के बीच हो चुका है। उत्तरी हवाओं के कमजोर होने से अब मैदानी राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान और गुजरात की दक्षिणी सीमा के ऊपर विपरीत हवाओं का चक्रवाती तंत्र बना है, इससे तापमान बढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब टर्मिनल 2 के बाहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में जाम से निजात मिलेगी, बल्कि पल भर में यात्री एयरपोर्ट से बाहर मुख्य सड़क पर पहुंच सकेंगे। निजीकरण के बाद लगातार एयरपोर्ट पर विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब 270 के बजाय यहाँ 700 से अधिक चौपहिया वाहन एक साथ पार्क हो सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।